हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम लोगों को थ्योरम करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एलिप्सॉइड अबाउट एन एक्सिस। ये है हमारा थ्योरम, ठीक है, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी 2017 में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसका सोल्यूशन में देखना है। सबसे पहले हम लोग ये फिगर देख रहे हैं एलिप्सॉइड का। एलिप्सॉइड मैंने आप लोगों को आलू दिखाया था ना, एक याद है आप लोगों को आलू दिखाया था जो कि एलिप्स के शेप में रहता है। ठीक है, सेम उससे ही हम कंसिडर कर सकते हैं एलिप्सॉइड के तौर पर। ठीक है, तो हम कंसिडर कर सकते हैं। तो और उसमें जो है सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस नहीं होता है, एलिप्स में दो ही एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बट इस एलिप्सॉइड में हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस हमारा ये रहा, हमारा एक्स एक्सिस, ये रहा हमारा वाई एक्सिस, और ये रहा हमारा जेड एक्सिस। ठीक है, 3 एक्सिस होते हैं हमारे। तो चलिए हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। लेट ए ओ ए डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ए, बी ओ बी डैश इज इक्वल टू ट्वाइस बी, एंड सी ओ सी डैश इज इक्वल टू ट्वाइस सी बी द 3 एक्सिस ऑफ एलिप्सॉइड विद सेंटर एट ओ। हम लोग जानते थे एलिप्स में हमारे पास एक मेजर एक्सिस होता था, एक माइनर एक्सिस होता था, जिसमें एक का लेंथ ट्वाइस ही रहता था और एक दूसरे का लेंथ ट्वाइस भी रहता था। तो सेम यही यहाँ पर भी हमारे पास 3 एक्सिस है। तो इसमें यहाँ मेजर माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस तो यही है एक्स ओ एक्स डैश। यहाँ पे हम लोग एक्स ओ एक्स डैश ले सकते हैं। ये हमारा, इसको बढ़ा देंगे हम लोग तो एक्स एक्स डैश। ठीक है, यही है हमारा मेजर एक्सिस, ये हमारा मेजर एक्सिस है। ठीक है, और ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। तो इसका डिस्टेंस हमारा ट्वाइस ए है, यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमारा ट्वाइस ए है, यहाँ से यहाँ तक हमारा ट्वाइस सी है, और यहाँ से ये लाइन को थोड़ा सा और अगर बढ़ा दें वाई एक्सिस को, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा ट्वाइस सी है, ट्वाइस बी है। ठीक है, ठीक है, ट्वाइस बी है। ठीक है, तो हो गया हमारा सेंटर एट ओ, इसका सेंटर ओ है हमारा। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इफ ए ओ ए डैश, बी ओ बी डैश, सी ओ सी डैश बी taken as the 3 rectangular axes with center O as the origin, then its equation is हम लोग जानते हैं। देखिए इसका जो 3 एक्सिस है, ए ओ ए डैश, बी ओ बी डैश को हम लोग एक तीनों को रेक्टेंगुलर एक्सिस के रूप में कंसीडर किया। रेक्टेंगुलर एक्सिस मतलब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस जेड एक्सिस पर, जेड एक्सिस एक्स एक्सिस पर। इस तरीके से ये किया हुआ है सिस्टम, हमने लिया है। ठीक है, इसका सेंटर ओ है। ठीक है, देन इट्स इक्वेशन इज, तो एलिप्सॉइड का इक्वेशन हमारा क्या होता है। देखिए हमारे एलिप्सॉइड का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए हमारे एलिप्सॉइड का इक्वेशन ये होता तो है, बट एलिप्सॉइड के सिर्फ बाहरी परत पर जितने बाउंड्री पॉइंट्स का इक्वेशन ये होता है। ठीक है, बाउंड्री पॉइंट का इक्वेशन होता है ये एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, ऑल्सो इट्स मास इज गिवन बाय, इसका मास क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि पाई ए बी होता है मास हमारा एलिप्स का, और एलिप्सॉइड का मास नहीं, उसका वॉल्यूम होता है, मतलब पाई बी, और एलिप्सॉइड का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई ए बी सी। ठीक है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है हमारा मास, डेंसिटी ये रहा रो हमारा, तो एम इज इक्वल टू 4/3 पाई ए बी सी इंटू रो। ओके, हमारा हो गया ये मास। ठीक है, तो हो गया हमारा फॉर एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेंट वेयर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑक्टेंट में जब कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, जैसे ये हमारा, अगर हम लोग फर्स्ट ऑक्टेंट कंसीडर कर लें, ये हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट है, तो इसमें अगर हम लोग कोई पॉइंट लेते हैं तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करके वो लेस देन 1 होता है। ठीक है, वो लेस देन 1 होता है। तो इस तरह से ओवरऑल हम लोग बाउंड्री पॉइंट के लिए इक्वल टू और लेस, और ये अंदर में इंटरनल पॉइंट के लिए हम लोग लेस देन का यूज़ करते हैं इक्वेशन का। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पे ये हमारा आया है फिक्स्ड ऑक्टेंट फॉर एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ द फिक्स्ड ऑक्टेंट वेयर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 होता है हमारा। ठीक है, तो ऑक्टेंट हमारा कितना होता है एलिप्सॉइड में। देखिए आलू को ही आप एक ले लीजिए, इलिप्टिकल आलू जो आप लेंगे इलिप्स के शेप का, तो उसे आधा आधा बीच से डिवाइड कर दीजिए, फिर उस आधे में चार भाग में पार्टिसिपेट कर दीजिए। ठीक
ठीक है। आधे को फिर आधा सेम टू सेम करना और फिर उस 2 आधे पार्टिकल को फिर आधा आधा करके तो करेंगे। तो एक साइड 4 पार्टिकल और दूसरी साइड भी 4 ऑक्टेंट हमारा हो जाएगा। 4 8 ऑक्टेंट होते हैं एलिप्सॉइड के, ठीक है। तो उसी में से एक ऑक्टेंट में किसी पॉइंट को कंसिडर हमने किया आर्बिट्रेरी पॉइंट, और इसका इक्वेशन क्या हो गया हमारा, लेस देन इक्वल टू 1। बाउंड्री पॉइंट के लिए 1 और बाउंड्री पॉइंट के अंदर मतलब इंटरनल पॉइंट्स के लिए लेस देन का साइन हमारा, ठीक है। ये इक्वेशन हमारा होगा। तो अब आगे हम लोग क्या करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू यू, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू यू, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वी, जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा, देन एक्स इज इक्वल टू ए रूट यू। हम लोग ये मान लिए हैं, ठीक है, कि इतना वैल्यू जो है ये यू है, इतना वैल्यू जो है ये भी है और इतना वैल्यू जो है ये डब्ल्यू है। देन एक्स इज इक्वल टू, बस क्या किए ये इसको ए स्क्वायर को ले गए और स्क्वायर का एक्स इज इक्वल टू रूट हुआ है हमारा, तो रूट अंडर रह गया है, अंडर रूट यू रह गया और ए बाहर हो गया, वाई भी सेम टू सेम, जेड भी सेम टू सेम हो गया, ठीक है। तो यहाँ हमारे इक्वेशन में जब हम यहाँ पुट कर देंगे इस वैल्यू को तो क्या हो जाएगा, यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1, और जहाँ u इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, v इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और w इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हम मान लीजिए फर्स्ट ये ऑक्टेंट में ले लेते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगा ना सबका, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे एक ऑक्टेंट हमने लिया है। यहाँ पे इस फिगर में तो बहुत अच्छे से कंसिडर आप लोगों ने लिखिएगा। नेक्स्ट आगे है एक फिगर, उसमें मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाऊँ। कंसिडरिंग ए एलिमेंट ऑफ p एट p x y z विथ डायमीटर डेल्टा x डेल्टा y एंड डेल्टा z, देन इट्स मास इज गिवन। देखिए अब हमारा ऑक्टेंट कैसा है, देखिए हमारा ये आलू का एक टुकड़ा आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। उसमें एक छोटा सा पार्टिकल ले लीजिएगा पी पॉइंट पर, तो आप लोग उसे कट करके अगर निकालोगे ना तो वो क्यूब के स्टेप्स में बाहर निकलेगा, ठीक है। एक अगर पार्टिकल लोगे एक किसी पॉइंट पर तो वो क्यूब के स्टेप में बाहर निकलेगा। आप लोग प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना, मैं आप लोगों को दिखा दूँगी कैसे कैसे हो रहा है वहाँ पर सब कुछ, ठीक है। तो चलिए हमने एक पार्टिकल कंसीडर किया एट पी पॉइंट पर पी एक्स वाई जेड, ठीक है। तो जो पार्टिकल होगा वो इस शेप का होगा, क्यूब के शेप का होगा, ठीक है। देखिए डायमीटर, देखिए क्यूब नहीं कह सकते हैं आप लोग, जनाब जो होता है ना वो भी कह सकते हैं, क्यूब किस ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो उसका डायमीटर क्या है, डेल्टा जेड डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, ठीक है, डायमीटर है उसका, ठीक है। और देखिए यहाँ हम इस पॉइंट को मिला देंगे, अगर ओरिजिन से अगर हम इसे मिला दें पी पॉइंट को तो ओ पी हमारा हो गया, और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन हमने दे दिया पी एल, एक्स डिस्टेंस पर है हमारा ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर, ठीक है। ठीक है, हम लोग एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट हमने ले लिया, और हम लोग जान रहे हैं कि ये डिस्टेंस हमारा अगर एक्स वाई जेड है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, हमारा यही होगा, ठीक है। इसका वैल्यू पी ओ का, ठीक है, ओ पी का। और पी एल हमारा क्या हो जाएगा, और ये डिस्टेंस ओ एल हमारा एक्स है, तो पी एल हमारा क्या हो जाएगा, पी एल हमारा हो जाएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा ना। तो आगे होगा, हम लोग को दिखाएंगे हम लोग आपको। देखिए हमने क्या कंसीडर किया, कंसीडरिंग ए एलिमेंट एट पी एक्स वाई जेड, ठीक है, विद डायमीटर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड इसका साइड से, ठीक है। देन इट्स मास इज गिवन बाय, तो हम जानते हैं घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना मोटाई ऐसा कुछ होता है। तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड हो गया, इंटू रो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया हमारा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड हो गया हमारा, इंटू रो का वैल्यू हमने रख दिया। रो का वैल्यू हमारा कहाँ से आया, रो का वैल्यू हमें यहाँ से आया, रो इज इक्वल टू 3m/4 पाई ए बी सी, ओके। तो वही वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया, हमारी ये आ गया। तो हमारा ये आ गया डेल्टा एम का वैल्यू इस पार्टिकल का, पी पार्टिकल का, यहाँ जो पी पार्टिकल है उसका मास हमने निकाला एक डेल्टा एम इज इक्वल टू, ठीक है। चलिए अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट ऑफ मास डेल्टा अबाउट द एक्स एक्सिस के अलावा हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने यही किया है, ठीक है। देखिए ये मास है हमारा 3m/4 ABC इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड हमारा मास है। तो देखिए एक्चुअल में हमारा होगा क्या, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे नहीं, आप लोग को मैं यहाँ दिखाती हूँ। यहाँ पर अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाए तो एम आई हमारा क्या होगा, मास डेल्टा एम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या है, पी एल है, और पी एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा इंटू पी एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस पी एल स्क्वायर हो जाएगा। पी एल स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, पी एल स्क्वायर
इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर में OP स्क्वायर माइनस OL स्क्वायर, तो हमारा क्या बचेगा लास्टली डेल्टा m इंटू एक्स स्क्वायर, तो हमारा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर, हमारी ये वैल्यू बचेगा। ठीक है, आप लोग को अभी भी नहीं समझ में आया क्या? रुकिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए जब हम लोग करेंगे OP स्क्वायर माइनस OL स्क्वायर होता है, होगा ना, PL स्क्वायर राइट ट्रायंगल है, तो ठीक है, तो OP स्क्वायर हमारा क्या है, OP स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस OL स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू PL का होल स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू PL का होल स्क्वायर हमारा निकल गया। ठीक है, तो वही हमारा होता है, यहाँ पे हुआ PL का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यहाँ हमारा हो गया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक पार्टिकल का। ठीक है, देखिए और हम लोग यहाँ क्या जान रहे हैं, हमने पुट किया था, यहाँ माना था हमने x इक्वल टू a रूट u या y इक्वल टू b रूट v या d इक्वल टू c रूट w व्हेन 0 से बड़ा है सब और 1 से लेस देन है। ठीक है, तो डेल्टा x हमारा क्या होगा, जब हम अगर इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो डेल्टा x इज इक्वल टू a बाय 2 रूट u इंटू डेल्टा u, डेल्टा y भी इसी तरह हो जाएगा और डेल्टा z भी हमारा इसी तरह हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो। ठीक है, तो चलिए डिफ्रेंशिएट कर लिया हमने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डी अबाउट द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू इतना हो गया हमारा। देखिए यहाँ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू हमें रखा है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू हमें यहाँ रख दिया है। वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, देखिए बी रूट भी, तो ये यहाँ पर 20 हमने स्क्वायर कर दिया, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था ना, बी स्क्वायर भी हो गया प्लस सी स्क्वायर ओमेगा हो गया, ओमेगा नहीं सॉरी डब्ल्यू हो गया। ठीक है, इंटू a बाय 2 रूट u, ये कैसे हुआ है, देखिए ये यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट किया इसका, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे ना, चलिए ये डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे ऐसा आता जाएगा a बाय 2 रूट u डेल्टा u, b बाय 2 रूट v डेल्टा v इंटू c बाय 2 रूट ओमेगा नहीं w इंटू डेल्टा w। ठीक है, तो फिर हमारे यहाँ पे क्या हो गया, थ्राइस m बाय 32 पाई इंटू बी स्क्वायर भी प्लस सी स्क्वायर डब्लू इंटू डेल्टा यू डेल्टा बी डेल्टा डब्लू बाय यू टू द पावर हाफ, ये 2 टू 2 इंटू 2 8 हो गया, 8 इंटू 4 32 यहाँ तभी आया था। ठीक है, तो हमारा क्या बच गया, यू टू द पावर हाफ वी टू द पावर हाफ एंड डब्ल्यू टू द पावर हाफ। नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, इसे इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी स्क्वायर भी बाय यू हाफ वी हाफ और डब्ल्यू हाफ आ गया इंटू डेल्टा यू डेल्टा वी डेल्टा डब्ल्यू प्लस सी स्क्वायर डब्ल्यू बाय यू हाफ वी हाफ डब्ल्यू हाफ डेल्टा यू डेल्टा वी डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, तो अब हमारे साथ क्या होता है, देखिए थ्राइस m बाय 32 पाई इंटू बी स्क्वायर भी, इसका बी स्क्वायर हमने ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, u टू द पावर माइनस ये प्लस 1 बाई 2 ऊपर गया तो माइनस हो गया, v टू द पावर यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा और w टू द पावर माइनस 1 बाई 2 इंटू डेल्टा यू इंटू डेल्टा v इंटू डेल्टा w प्लस क्या हो जाएगा हमारा थ्राइस m बाय सी स्क्वायर बाई 32 पाई u माइनस हाफ v माइनस हाफ ये w पर पावर 1 है, यहाँ से 1 माइनस 2 गया 1 बाई 2 गया तो 1 माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर 1 बाई 2। देखिए यहाँ है ना, तो ये 1 ओमेगा पावर यहाँ 1 है ना, तो ये जब यहाँ जाएगा तो ये माइनस 1 हो जाए 1 बाई 2 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 1 बाई 2 ही बचेगा सिर्फ। ठीक है, तो फिर यही हो गया यहाँ पर डेल्टा यू डेल्टा वी इंटू डेल्टा डब्ल्यू। तो एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला एक्सिस के अलावा। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे इसे तो हमारा निकल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक्स एक्सिस सारे पार्ट पूरे एलिप्सॉइड का निकल जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए पूरे एलिप्सॉइड को निकालने के लिए हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेंट पहले हम लोग निकाल लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेंट, उसके बाद एक ऑक्टेंट का हम लोग निकालेंगे। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेंट हमारा क्या है, देखिए तो हमें डेल्टा यू भी डब्ल्यू ट्रिपल इंटीग्रल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 3 डेल्टा है, तो इंटीग्रेशन हम लोग थ्राइस m बाई बी इसको 32 पाई इंटू ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन
डेल्टा यू डेल्टा भी डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, अब हम लोग सोचेंगे ये कि 0 to 1 कैसे होगा, ये हमारा यहाँ पे लिमिट 0 to 1 कैसे होगा हमारा। देखिए यहाँ पर जहाँ हमने माना था, सपोज किया था, देखिए x का वैल्यू जो है हमारे फिगर में, देखिए x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकता है हमारा। x का वैल्यू हमारा जो हमने ये लिया है यहाँ से यहाँ तक में, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, फर्स्ट ऑक्टेंट में, सिर्फ इस ऑक्टेंट में, हमें एक ऑक्टेंट पे हम ले रहे हैं, तो इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 0 to a, यहीं तक नहीं जा सकता है। तो मान लीजिए कि हमारे x का वैल्यू, क्योंकि ये x एक्सिस है ना, ये x एक्सिस के लॉन्ग हम निकाला ना, ये हमारा 0 to a जा सकता है। तो देखिए, तो हमारा x के टर्म में तो है नहीं, हमारा तो u भी w के टर्म में है। तो फिर जब x का वैल्यू 0 होगा, जब x का वैल्यू 0 होगा तो हमारा a रूट भी होगा 0, तो फिर हमारे u का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और जब हमारा x का वैल्यू a होगा तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, a इज इक्वल टू a रूट u, a कैंसिल, 1 बचेगा यहाँ पर, u इज इक्वल टू 1। तो हमारे u का लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गया, जब x 0 था, जब x 0 था तो u भी 0 था, जब x a हुआ तो हमारा u क्या हुआ, 1 हो गया। ठीक है, तो वही लिमिट हमारे सेम v और w के साथ भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंटीग्रेशन हमने लिमिट लिया है 0 to 1, 0 to 1 और 0 to 1, तो इस तरह सेम टू सेम इसके साथ भी होगा। ये जो वैल्यू हमारा यहाँ से था वो हमने लिख दिया, ये लिख दिया, और इंटीग्रेट कर दिया हमने 3 टाइम्स, 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करना है सिंपल, और कुछ नहीं है। अब थ्राइस m बाई बी स्क्वायर 32 पाई तो रह जाएगा, लिमिट कर हम इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट नहीं सॉरी इंटीग्रेट करेंगे इसका, इसे हमने इस टर्म में लिख दिया। देखिए -1/2 था इस पर, तो हमने यहाँ 1/2 -1 कर दिया, इसलिए हम एक थ्योरम पर चलाना चाह रहे हैं, इसलिए 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 इसका वैल्यू, 3/2 -1 करेंगे तो 1/2 इसका वैल्यू आ जाएगा, जो इस पावर है एक्चुअल पावर इसका 1/2 है, b पर पावर 1/2, इस पर भी हम 1/2 -1 कर देंगे तो -1/2 आ जाएगा हमारे पास। तो डी डेल्टा यू सब इंटीग्रेशन में तो डी यू डी वी इंटू डी डब्ल्यू में बदलेगा, यहाँ भी सेम वही करेंगे, 1/2 -1 कर देंगे, 1/2 -1 इंटू 3/2 -1 कर देंगे, पावर हमारा पहले लाइन के इक्वल ही रहेगा। ठीक है, बट इसे लिखने का तरीका हमने थोड़ा चेंज किया है, सेम इसमें भी यही हमने किया। तो देखिए अब हम लोग डिरिचलेट थ्योरम से ये जानते हैं, डिरिचलेट थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेशन फ्रॉम, ये है इंटीग्रेशन हमारा जो भी है, ठीक है, अगर x टू द पावर n -1, y टू द पावर m-1 और z टू द पावर mn, यहाँ पे कुछ भी मान लो, mn p मान लो, तो p-1 के टर्म में अगर हो और dx dy और dz हो, और इंटीग्रेशन कहाँ से 0 से 1 निश्चित में हो, तो फिर हम लोग का क्या होता है यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं है, ये है हमारा क्या इसे बोलते हैं, जस्ट माइंड में आ नहीं रहा है, मैं आप लोगों को बता दूंगी। ये फॉर्मूला होता है m इंटू p बाय n प्लस m प्लस p होता है। ठीक है, यही होता है हमारा फार्मूला डिरिचलेट थ्योरम से। ठीक है, ये साइन मुझे याद नहीं आ रहा, इसका मतलब होता है, ये से हम फैक्टोरियल n-1 लिख सकते हैं, m को फैक्टोरियल m-1 लिख सकते हैं, p को फैक्टोरियल p-1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है। तो ये फार्मूला हमने यहाँ यूज़ किया है, n-1 m-1 p-1 है यहाँ, तो ये हमारा 1/2 अंदर आ गया, इसके 3/2 और ये 1/2, फिर इसके ऊपर से ये 1/2 प्लस हमने m प्लस n प्लस p कर दिया, इधर हमने यही किया। उसके बाद हमारा ये इक्वेशन ये हमारा आ गया, थ्राइस m/32 पाई इंटू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारा यहाँ से आया, देखिए थ्राइस m बाई 32 पाई हमारा कॉमन है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। और ये भी हमारे दोनों में कॉमन है, 1/2 इंटू 1/2 ये हमारा कॉमन है, ठीक है। बी प्लस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारा बच गया ब्रैकेट में। अरे देखिए आप लोग समझ नहीं रहे थोड़ा सा, तो अगर मैं बता दूँ आप लोगों को कि ये इतना सा जो है ना, ये और ये कॉमन है, ठीक है। और फिर ये जो हमारा है, देखिए ये सेम है ना हमारा भी, ये दोनों भी तो सेम है, 1/2 इधर मल्टीप्लिकेशन में तो सेम ही होता है ना दोनों, 3/2 आया एक में, फिर यहाँ पे ऐड करके भी तीनों के दोनों में इक्वल हुआ, तो हम ये कॉमन ले लिए और ये हमने कॉमन ले लिया, तो हमारा बचा क्या, हमारे पास ये कॉमन नहीं है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वही हमारे यहाँ बच गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग ये इससे यहाँ पे अगर हमारा m है, m बाय n है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, बता दो, अगर हम लोग का यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग क्या यूज हुआ है, 3/2 को हमने 1/2, इसे हम तोड़ सकते हैं 1/2 टू 1/2, तो यहाँ हमने क्या किया, 3/2 माइनस 1/2 वो बाहर हो जाता है, ठीक है। और फिर ये अंदर में भी यही रह जाता है हमारा, अंदर में भी हमारा क्या हो जाता है, ये 3/2 माइनस 1 हो गया, ठीक है। ये डिरिचलेट थ्योरम आप एक बार देख लीजिएगा अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो वही यहाँ पे हुआ है हमारा 3/2 माइनस 1/2, और ये अंदर में रह गया ये गामा, शायद हाँ गामा 1/2 कहते हैं, पढ़ते हैं इसे, या मैं श्योर नहीं हूँ, मैं आप लोगों को गलत नहीं बताऊँगी, अगर मुझे याद आ जाएगा या मैं देखूँगी बुक तो मुझे याद आ जाएगा इस साइन को क्या बोलते हैं, तो मैं आप लोगों को फिर नेक्स्ट लेक्चर में बता दूँगी, ठीक है। अभी आप लोग उसी से याद रखो, डिरिचलेट थ्योरम से होता है, इसका फॉर्मूला ऐसा होता है, तो मैंने ऐसा यहाँ लिख दिया है, ठीक है। ये ऐड करके ये जो हुआ था ये है हमारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हमारा क्या निकला, तो फिर हाँ, और ये गामा ही है शायद, ये हाँ आई एम श्योर, गामा 1/2 का वैल्यू √π होता है, गामा 1/2 का वैल्यू √π हमने रख दिया, यहाँ भी गामा 1/2 का हमने वैल्यू π रख दिया, और गामा 7/2 ये है हमारा, ठीक है। गामा ही पढ़ते हैं इसे, चलिए अच्छा है याद आ गया, वरना आप लोग सोच रहे होंगे क्या कि पुराने आयु में आप लोगों को, और मैं ही भूल गई, क्योंकि मिस्टेक से निकल जाता है दिमाग से कुछ बातें। तो चलिए ये √π हमारा है, तो यहाँ पे गामा 7/2 बचा हमारा, अब ये √π कैंसिल नहीं हुआ है, देखिए कैंसिल कैसे हुआ, ये √π इंटू √π पाई हो गया हमारा, और ये पाई से ये कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट यही हुआ, ये इस पाई से कैंसिल आउट हुआ, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो पाई हो जाएगा ना, फिर √π हमारे पास बच गया, तो फिर हम इस 7/2 को लिख सकते हैं माइनस करते करते, m-1/n, अगर m/n के टर्म में है तो, ठीक है, ऐसे नहीं, हम इसे m/n माइनस 1 करते हैं, ठीक है। तो देखिए बाहर निकला ना, 7/2 माइनस 1 जब हम करेंगे तो 5/2 हमारा आया, 5/2 आया, और फिर तब वो गामा फिर से हो जाता है, ये 5/2 हो जाता है गामा 5/2, फिर गामा 5/2 माइनस 1 करते, तो वही m/n माइनस 1 करके हम लोग यहाँ पे 3/2, और लास्टली जब गामा 1/2 बच जाता है तो उसका वैल्यू हम लोग √π लिखते हैं, और तब ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो फिर हमारे यहाँ पे सब मतलब काट करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके सब जो बचा हमारे पास थ्राइस m/32, फिर यहाँ पे कट हुआ 4/15 इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 3 से यहाँ 15 गया 5 रहा, 4 से यहाँ 32 गया 8 रहा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया m/40 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो एक ऑक्टेंट का हमारा निकल गया ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, एक ऑक्टेंट का। तो ऐसे जो है हमारे पास ऐसे ऑक्टेंट, ऐसे ये हमारा एक ऑक्टेंट है, ये जो हमारे एक ऑक्टेंट है, ऐसे 8 ऑक्टेंट होते हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो एक का जब इतना है तो 8 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल,
तो चलिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे देखिए निकल गया। तब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल इलिप्सॉइड अबाउट द एक्स एक्सिस, 8 इंटू m/40 b² प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू m/5 b² प्लस c स्क्वायर। हमारा निकल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये, ठीक है, अबाउट एक्स एक्सिस ऑफ द इलिप्सॉइड। ठीक है, अब देखिए उस तरह सेम हमारा क्या होगा, सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस जो होगा, देखिए एक्स एक्सिस वाले में ए गायब है, ठीक है, तो वाई एक्सिस वाले में बी गायब हो जाएगा, तो m/5, यहाँ पर भी m/5 आए b² प्लस c स्क्वायर, तो इसमें क्या हो जाएगा m/5 c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। फिर जेड एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जेड गायब, सी गायब हो जाएगा, m/5 a² प्लस b²। ठीक है, आप लोग उससे ये भी करके निकाल सकते हो इसी तरीके से। इस तरीके से इसमें निकाला गया है अबाउट एक्स एक्सिस, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने आप लोगों को ऐसे सिमिलरली करके बता दिया। समझ तो आ ही रहा है। ठीक है, चलिए अभी ये हमारा थ्योरम कंप्लीट हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इलिप्सॉइड अबाउट एक्स एक्सिस। अबाउट एन एक्सिस बोल रहा था बताने के लिए, तो हमने ये निकाल दिया। चलिए ठीक है, बाय।